आज मैं प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 का चैप्टर तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैं चैप्टर चेकअप बताई थी 7.2 का सारा वर्ड प्रॉब्लम बनाई थी। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछो। अप्रॉक्स तो मैं बता ही दी थी, आप लोग को 2 ही 3 बनाना था। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करना, मैं उसका सोल्यूशन बना के भेजूंगी। नेक्स्ट मैं आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल मीन साधारण और कंपाउंड में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, वी हैव स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन क्लास 7। हम लोग क्लास 7 मतलब आप लोग क्लास 7 में ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। लेट अस ट्राई टू रिकॉल सम ऑफ दोज इम्पोर्टेंट टर्म सच एज प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट एंड अमाउंट हेयर ऑल्सो। तो हम आपको मतलब एक बार और याद दिला दें कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, आपका उसमें क्या रहता है, तो प्रिंसिपल रहता है। प्रिंसिपल का मतलब हुआ आपका अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि किस रेट से आपका इंटरेस्ट कटता है, आर इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आपका कटा, अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये सब चीज जैसे आप देखिए प्रिंसिपल, द मनी बोरोड और लेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। मतलब वह मनी जो हम किसी से लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, rate of interest, the interest is paid according to an agreement which is in the form of rate per unit of the principal borrowed। मतलब जो हम प्रिंसिपल लेते हैं, ठीक है, उस पे हम जो इंटरेस्ट देते हैं चाहे जिस रेट से देते हैं उसे ही हम लोग इंटरेस्ट या रेट कहते हैं। इट इज जनरली टेकन इन द फॉर्म ऑफ परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल पर ईयर। हम लोग उस प्रिंसिपल पे मतलब सालाना क्या लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। जब भी हम इंटरेस्ट या रेट लेंगे तो वो सालाना परसेंटेज पे लेते हैं अप्रॉक्स। कभी कभी 6 महीने पे भी हम ले लेते हैं। इट कैन बी हाफ ईयर एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अनुसार आप हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, या आप इसको मतलब कैपिटल आर या स्मॉल आर से आप इसे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। इंटरेस्ट, इट इज द एडिशनल मनी पेड टू द लेडर फॉर द यूज ऑफ द मनी बोरोड। मतलब जिससे पैसे लिए गए हैं उसको एक्स्ट्रा मनी पेड करना, मतलब जितने आप पैसे लिए हैं उससे अधिक पैसे पेड करना ही आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब जो दिया है उसके लिए वो इंटरेस्ट कहलाता है, मीन्स ब्याज कहलाता है। अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट आपका कहलाता है कि जो टोटल मनी, मान लीजिए 2 साल के लिए हम 100 रुपया आपसे उधार लिए, ठीक है, और बोले कि उस पर हम 10% आपको 1 साल बाद हम 10% इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा लौटा देंगे। तो आपका 100 रुपया क्या हुआ, वहां पे प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, और वो 10% इंटरेस्ट के साथ 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। मतलब वो 10% इंटरेस्ट जोड़ के जो हमारा अमाउंट होगा ये हमारा क्या कहलाता है, ये अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो करेंगे उसके बाद जो हमारा पैसा आता है वो हमारा अमाउंट कहलाता है। यू मस्ट हैव नो अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे, बट इन नॉर्मल बिजनेस सर्किल सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी रेयरली यूज। मतलब कि अब नॉर्मल बिजनेस हो या सर्किल हो या बिजनेस सर्किल हो या फिर मतलब कहीं पे भी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बहुत रेयरली ही यूज होता है। मतलब उतना ये नहीं हो पाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रेफर्ड, ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अब लोग ब्याज का ब्याज लेते हैं। पहले था कि लोग उसका सिर्फ ब्याज लेते थे साधारण, मतलब हर साल आप हमको 100 रुपये पे 10-10 रुपया आप हमको दे दीजिएगा, ठीक है, ब्याज। लेकिन अब क्या कहते हैं कि नहीं, आप हमको मतलब अगर अगले साल नहीं देते हैं तो आपको 100 रुपये पे 10% अगले साल से ब्याज नहीं देना होगा, आपको 110 पे 10 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज आपको देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज का ब्याज लेना। सम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट पे इंटरेस्ट ईयरली, और कुछ बैंक जो होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं ईयरली पे। इंटरेस्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू द लेंडर regularly every year of every half year on the same principal we call the interest simple interest। मतलब कि when the interest is paid to lender, जब हम
मतलब जिससे पैसे लिए हुए हैं उसे हर साल प्रिंसिपल पे, मतलब उसका प्रिंसिपल पे सेम अमाउंट हम हर साल दे। जैसे मान लीजिए हम 10-10 रुपया हर साल उसे इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम हर साल मतलब अगले साल अगर उसे 10 रुपया देते हैं तो उसके अगले साल उसे हम 11 रुपया देंगे, उसके अगले साल इसका 10% बढ़ा के हम देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, CI कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज का ब्याज भरना, ठीक है, ब्याज पे ब्याज भरना। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इज इक्वल टू टाइम, कितने पीरियड तक आपको देना है। अब आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड इज नॉट पेड टू द लेंडर, अगर लेंडर के द्वारा आपको मतलब जो पैसे दिए गए हैं इंटरेस्ट पे, अगर वो हमें वापस नहीं मिलते हैं, बट इट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, और वो अगर हम उसे प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड, तो वो हमारा टोटल प्रिंसिपल उसके अगले साल के लिए हमारा क्या हो जाता है, P प्लस I, जो भी हमारा होता है ये अमाउंट, ये हमारे उसके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, ये प्रिंसिपल बन जाता है। मान लीजिए हम उसको 100 रुपया क्या दिए, कर्ज दिए, बोले 10% तुम मुझे अगले साल, मतलब एक साल के लिए ये लेता है 10% इंटरेस्ट पे, तो इसका 10% हम निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, तो इसमें 10 जोड़ के वो हमको अगले साल कितना देगा 110। अगर वो मुझे पैसे नहीं दे पाता है अगले साल, तो फिर ये हमारा अमाउंट जो है ये हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, और इस अमाउंट पे उसे अगले साल, उसके अगले साल 10%, मतलब इसका 10% आपको निकाल के देना पड़ता है, मतलब 11 रुपया उसको बढ़ा के 110 में 11 रुपया उसको दूसरे साल में पेड करना होगा। अगर वो दूसरे साल भी नहीं दे रहा है तो 110 में 11 जोड़ के फिर उसका 10% निकालेंगे, तब उसको तीसरे साल में उतना पैसा, मतलब कि वो ब्याज आपका जुड़ता जाएगा, उस ब्याज का भी आपको ब्याज देना पड़ता है। We can say that the compound interest implies on the interest calculate in this member is called, मतलब कि उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मतलब वैसे कैलकुलेट करते हैं, वही चीज हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, जिसे हम CI के नाम से डोनेट करते हैं, इसे CI बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है, यहाँ दिया है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 1 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में साल भर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो आपका मतलब एक साल का आप जो भी कैलकुलेट किए होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो जाता है। ये बदलाव कब आता है, दूसरे साल में आता है, जब आप इंटरेस्ट को क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल में जोड़ के तब उसका इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। In simple interest, the principal remain constant throughout, where is the case of compound interest, it is goes on changing every year. सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट एक ही समान होता है, मतलब जो आप पहले साल में देंगे इंटरेस्ट वही दूसरे साल में भी देंगी, वही तीसरे साल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंक्रीज करने लगता है। आप पहले साल में 10 रुपया दे रही हैं, तो फिर 10 रुपया का 10% निकाल के आपको दूसरे साल में 11 रुपया, फिर 11 रुपया का 10% निकाल के 12.1 पैसा आपको तीसरे साल में ऐसे आपको देना पड़ता है। अब हम आते हैं, सारा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अब डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 आपको एक्सरसाइज में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, आपको प्रिंसिपल 10% दे दिया है, 6 महीने का 10% एनुअली के हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है और वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो आपको क्या बोला है, फर्स्ट नंबर में 10% आपका क्या, सॉरी पहले आप लिख लो, ऐसे लिखना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, टाइम इज इक्वल टू 6 month, R इज इक्वल टू 10% पर एनम, मतलब ईयरली 10% आपको देना है। आपको SI निकालना है और अमाउंट निकालना है। कीजिए
SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। निकालिए, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। रेट कितना है? 10% है। टाइम कितना है आपका? टाइम देखिए, बोल रहा है 6 महीने के लिए, ये सालाना दे रहा है। तो एक साल में 6 महीना कितना भाग होता है? 6/12 करेंगे। एक साल में 12 महीना होता है, उसमें 6 महीने का, तो हम ये 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2/100। ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये 2 नीचे चला आएगा। 10, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ रहता तो ये ऊपर चला जाता है, और यहाँ ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे चला आता है। इंटू 1/2 इंटू 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। काटेंगे इसको 500, कितना आ जाएगा? 500। ये आपका SI 10,000 पे SI निकल गया 6 महीने का 500 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना देगा, तो अमाउंट का क्या होता है? P प्लस I, मतलब कि इंटरेस्ट। P आपका कितना है? 10,000 है, और प्लस 500 करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,500। आंसर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है? तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन बनाना है, SI निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना। नेक्स्ट आता है B नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। व्हेन प्रिंसिपल इज 200, रेट इज इतना पर एनम एंड टाइम इज 2। 2 साल के लिए आपको 10% की रेट से 2,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 2,000 है। आर कितना है आपका? 10% है पर एनम। टाइम कितना है आपका? 2 ईयर्स है। अब आप क्या निकालना है? तो CI का फॉर्मूला होता है, CI का भी फॉर्मूला सेम हो जाता है, मतलब 1 साल का निकालेंगे फिर दूसरे साल का निकालेंगे। तो CI इज इक्वल टू आपका वही हो जाएगा, मतलब उसी के थ्रू निकालेंगे। CI का पहले 1 साल का निकालेंगे, SI के फॉर्मूले पे ही निकालेंगे। तो पहले आप निकालिए CI इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 2,000 है, गुने रेट कितना है? 10 है। 1 साल के लिए ही निकालना है, बटा 100। 2 कितना हो गया? पहले साल का 200 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? तो CI हमारा फर्स्ट ईयर का कितना हो गया? अमाउंट हमारा कितना हो गया? अमाउंट इज इक्वल टू 2,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 2,200। अब निकालेंगे CI सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2,200। अब हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही चेंजिंग होता है। SI में हमारा इसी चीज पे 2,000 पे हम क्या करेंगे? हर साल निकालेंगे। लेकिन CI पे क्या करेंगे कि जो हमारा अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम सेकेंड ईयर क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। कितना आ गया? 220 रुपया। ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो टोटल CI इज इक्वल टू 200 प्लस 220 इज इक्वल टू CI इन 2 ईयर्स। इन 2 ईयर्स इज इक्वल टू 200 प्लस 220 420 रुपीज। आंसर 2 साल में उसका CI कितना हो जाएगा? 420 रुपया। यही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का निकालते तो सिर्फ 400 रुपया आता। ठीक है, चलिए
ऐसे ही आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1000 पे 2 साल के लिए 4% पर एनम के लिए। तो सेम ऐसे ही ये बनेगा, आप बना लीजिएगा। अब बोल रहा है अपूर्वा बॉर्डर मतलब बोरो 2000 एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अपूर्वा जो है वो 2000 रुपया कर्ज लेती है 5% के हिसाब से सालाना। What will be the amount payable at the end of 2 years? तो वो 2 साल बाद कितना अमाउंट पे करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही यहाँ तक निकाल लेना है। और लास्ट में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये जोड़ दोगे, अमाउंट इज इक्वल टू कितना, जो आपका लास्ट में ये टोटल आएगा आपका CI, और 2000 में वो जोड़ दोगे 2000 प्लस 420, तो ये आपका हो जाएगा 2420। मतलब कि इसका जितना आएगा ये आपका CI, उसमें आप ये प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो उसका लास्ट का अमाउंट वो उतना पे करेगी। तो ये आप खुद से बनाना। नेक्स्ट है नेहा बोरोड अ सम ऑफ 2000 फ्रॉम अ बैंक। नेहा जो है वह बैंक से 2000 रुपये क्या लेती है, कर्ज लेती है। अब बैंक टू परचेज सेकेंड हैंड मोबाइल फोन, क्या खरीदने के लिए, तो सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, अगर वो 4% पर एनम क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट द नेहा हैज टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 years। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर्स के लिए निकालना है, 3 साल के लिए। सेम क्वेश्चन है, आपको बस अगर अमाउंट पूछेगा तो लास्ट में आप अमाउंट कर देना, मतलब प्रिंसिपल प्लस CI या SI। और अगर सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा तो आप ऐसे ही, जैसे ये 2 साल का निकाल लिए, 1 साल का आप और निकाल लेना, और सारा इंटरेस्ट जैसे यहाँ 200 निकला था यहाँ 220 निकला है, ठीक है। और लास्ट में तीसरे साल में जो निकलेगा तीनों को ऐड करके 3 साल का बता देना। 4 साल का पूछेगा तो 4 बार निकालना, 5 साल का पूछेगा तो 5 बार निकालना। लेकिन वहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने भी साल का पूछे, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बताती हूँ। मान लीजिए अगर 10 साल का पूछे कि 10,000 पे 10 साल के हिसाब से 10% इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो 10,000 के हिसाब से 10% का 10 साल में कितना होगा, 10 ईयर्स डाल दिए, कैंसिल कर दीजिए, 10,000 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप इजीली ऐसे एक ही लाइन में निकाल सकते हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, पहले साल का निकालना है, फिर वो इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल में ऐड करके, मतलब जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का दूसरे साल में निकालना है, फिर दूसरे साल का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का तीसरे साल में, फिर तीसरे साल का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का चौथे साल में, ऐसे आपको निकालना है। कोमल बोरोड द सम ऑफ इतना 1000, कोमल जो 10,400 रुपया वो कर्ज लेती है टू ओपन अ बुक शॉप, एक दुकान खोलने के लिए, किताब की दुकान खोलने के लिए, एट द रेट ऑफ 4.5%। वो 4.5% के हिसाब से वो क्या करती है, इंटरेस्ट चुकाती है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय हर 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर। तो आपको इसमें भी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग इजिली निकाल सकते हो, आप लोग बना के इसको ले आना। डू एक्सरसाइज 8.1। अगर कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा तो मैं बताऊंगी, सबसे पहले आप लोग खुद से इसे बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तो सारा बता ही दूंगी, लेकिन आप लोग अपने से नहीं बना पाओगे। तो इसे बनाओ, जहां भी क्वेश्चन फंसेगा या नहीं समझ में आएगा देन आप मुझसे पूछना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। थैंक यू। कितने मिनट वीडियो बैक होने के पहले ही इतना मेरा